डीएनए में हम आपको काम की खबर बताते हैं, जनहित से जुड़ी खबरों को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि हम आपकी चिंता करते हैं। इसलिए आप डीएनए को पसंद करते हैं। यही डीएनए की असली ताकत है। इसलिए जब कोई खबर डीएनए पर चलती है तो उसका तुरंत असर होता है। मेरे पास कुछ दस्तावेज हैं, इनके बारे में आपको जानना चाहिए क्योंकि ये डीएनए से जुड़ी है, आपसे जुड़ी है। कल हमने कैंसर की मिलावट वाली दवा का विश्लेषण किया था, आपको याद होगा। करीब 20 मिनट के इस विश्लेषण में हमने ना केवल यह खबर बताई कि देश भर में कैंसर की मिलावट वाली दवा बेची जा रही है, बल्कि यह भी बताया कि यह सब कुछ कैसे होता है। हमने इस खबर में यह भी बताया था कि ऐसे मिलावटी दवाओं के गोरख धंधे की वजह से कितने लोगों की जिंदगी दांव पर है, देश की इकोनॉमी को यह कितना नुकसान पहुंचाता है। हम जब भी किसी समस्या के बारे में बताते हैं तो उसका समाधान कैसे होगा, इसका भी जिक्र करते हैं। कल हमने बताया था कि जब आप दवा खरीदें तो असली और नकली पहचानने के लिए बारकोड को स्कैन करें, जिससे आप दवा के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। डीएनए में हमने ये आइडिया दिया और केंद्र सरकार ने इस मामले में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, जिसमें 300 जरूरी दवाओं पर बारकोड छापने को अनिवार्य कर दिया गया है। और ये उसके दस्तावेज हैं, ये नोटिफिकेशन, और इसके साथ ही साथ इसमें 300 दवाओं का नाम है जिसपे बारकोड मैंडेटरी है, बारकोड जारी रखना होगा। अब ग्राहक या दुकानदार इस बारकोड की मदद से दवा के असली या नकली होने का पता लगा सकते हैं। दवाओं पर जो कोड लगाया जाएगा उनमें पहले तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड होगा और इसमें कंपनियों को दवा का नाम और जेनरिक नाम बताना होगा, ब्रांड और निर्माता की जानकारी देनी होगी, वो विशेष पैकेट किस बैच से बना है उसका बैच नंबर भी देना होगा, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी की डेट भी देनी होगी और लाइसेंस की जानकारी भी देनी होगी। वर्ष 2011 से ही दवाओं पर बारकोड लगाने की बातें की जा रही थी, लेकिन हर बार फार्मा कंपनियों के दबाव में इसे टाल दिया जाता था। लेकिन डीएनए में खबर चलने के बाद केंद्र सरकार ने इसे लागू कर दिया है और ये डीएनए का इंपैक्ट है, आपका इंपैक्ट है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारी खबरें आपसे जुड़ी होती है, आपके सरोकार से जुड़ी होती है।